उन्होंने बाथरूम का दरवाजा पीटा, बालों से पकड़ा और घसीटते हुए मारते हुए बाहर ले आई। रात को मेरे शौहर ने मेरे सामने 20 लाख का चेक रखा। मैं कुंडी लगा के सारा दिन कमरे में बंद रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो सारा नामी लड़की की है। सारा नामी लड़की जो कि ज्वाइंट फैमिली को बहुत अच्छा समझती थी, अपनी सब सहेलियों के अगेंस्ट थी, लेकिन जब उसका इस ज्वाइंट फैमिली से वास्ता पड़ा तो फिर उसे समझ आई कि क्या होता है। सारा यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल होने ही वाली थी, एग्जाम आने वाले थे, तो अक्सर उसकी जो फ्रेंड्स थी, जो उसकी सहेलियां थी, उसके साथ वाली लड़कियां, उनमें से कुछ शादीशुदा भी थी और वो आकर अक्सर यही बताती थी कि जितनी भी ये ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं इनके अंदर बहुत बड़े मसले होते हैं। सास और नंदे आपकी जिंदगी खराब करके रख देती हैं, आपका घर उजाड़ के रख देती हैं। लेकिन सारा कहती कि मैं उन्हें अक्सर यही समझाती थी कि आप लोग गलत हैं, ऐसा नहीं होता। माँ बाप की खिदमत करें, वो जो सास और नंद है वो आपकी बहन और माँ ही होती है। लेकिन वो नहीं मानती थी। पेपर हो गए, मैं घर पे रहती थी। हमारे घर पे हमारे दूर की जानने वाली एक रिश्तेदार है जो कि एक रिश्ता लेके आई, और वो रिश्ता जो था वो इस्लामाबाद से था। इस्लामाबाद में एक लड़का हबीब नाम था। उसके वालिद जो थे वो फौत हो गए थे और वो अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन अब वो एक स्पेयर पार्ट की दुकान चला रहा था। स्पेयर पार्ट की दुकान जो थी उसके वालिद की थी, वालिद फौत हुए तो उससे वो चलानी पड़ी, और वो हंसी खुशी बहुत अच्छे से वहां पे काम कर रहा था। हमारे घर रिश्ता आया, हमारे घर वालों ने देखा, लड़के का कारोबार देखा, लड़के का घर बार देखा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। लड़के की 2 बहनें थी, एक भाई था, एक वो खुद था और एक उनकी वालदा। ये 5 लोग घर में रहते थे। अब ये बड़ा भाई था, हबीब जो था, इसकी शादी होनी थी। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक बहन जो है वो अभी छोटी थी, जो कि उसी घर में रहती थी। अब जब रिश्ते की बात होने लगी तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि हमें हक महर की रकम जो है वो इनसे मुकर्रर करनी है। मेरे घर वाले मेरे साथ लड़ने लगे, अम्मी और अब्बू मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, तुम पागल हो, ऐसी बातें नहीं करते, ये तो शुरू से ही घर तोड़ने वाली बात हुई। अब मेरे मामू जो थे वो इस चीज को समझते थे। मैंने मामू से बात की, मामू ने सबको समझाया और मामू ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। जब लड़के की माँ दिन पक्के करने आई तो मामू ने सारी चीजें तय करते हुए मामू ने बड़े अदब और लिहाज के साथ उनको समझाया भी और कहा कि हमें हक महर में 20 लाख रुपए लिखवाने हैं। अब लड़के की माँ कहती कि इतनी रकम आपने क्यों लिखवानी है, इतनी लिखवाएं जितनी लड़का दे सकता है। तो मामू कहते कि हमने इनका कारोबार देखा है, माशाल्लाह अच्छा खासा कारोबार है और ये तो एक लम्हे में 20 लाख दे सकते हैं, इतना कारोबार है। अब इतनी बात हुई है तो लड़के की जो माँ है वो बुड़बुड़ बोलने लगी, जो मुंह में आया बोले गई बोले गई। अब वो बोलते बोलते चुप करके उठी और चली गई। जैसे ही वो गई है तो मेरी अम्मी और अब्बू जो है वो मामू के खिलाफ हो गए, मामू को खरी खरी सुना दी। उनसे कहा कि अच्छा खासा रिश्ता था, आपने ये खराब कर दिया, जबकि मैं खिड़की में खड़ी ये सारी चीजें देख रही थी। मामू बेचारे बेबस और लाचार थे, वो कुछ कह नहीं सकते थे। मामू और मोमानी बहुत समझदार थे। उन्होंने घर जाके फैसला किया कि अब वो मेरे होने वाले ससुराल जाएंगे। वहां वो दोनों गए हैं, उन्होंने जाके मेरी सास से माफी मांगी, उनसे कहा कि ये हमसे गलती हो गई है, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने बड़े सख्त लहजे में मामू और मामानी को डांटा और उनसे कहा कि ठीक है हम रिश्ता कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद आप रिश्ते के किसी भी मामलात में नहीं आएंगे और ना ही रिश्ता होने के बाद हमारे घर के किसी मामले में दखल देंगे और ना ही हमारी तरफ आएंगे। उन्होंने हंसी खुशी इस बात को कबूल किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हमें कबूल है। अब मामू वापस आ गए हैं, रिश्ते की तारीख रखी गई और रिश्ते का टाइम आया तो 5,000 रुपये हक महर लिखा गया। 5,000 हक महर लिखा गया और जब बारात की रुखसती हुई, मैं अपने ससुराल पहुंची। मेरे वालिदैन ने मुझे जो हैसियत थी सब चीजें दी। वहां पर पहुंचे हैं, पहला ही दिन है और मेरी सास मेरे पास आई है, मेरे सामने बोले जा रही है कि तुम्हारे मामू मामी इस तरह इस तरह इस तरह। तो मेरी एक चाची सास थी, उन्होंने कहा कि सारा तुम क्यों नहीं बोलती, तुम बताओ ना तुम्हारी क्या राय है। उसने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। अब वो थोड़ी देर और बातें की, उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि आप बताएं ना तुम क्या कहती हो। तो सारा ने कहा कि देखें ये बात मामू लोगों ने नहीं कही थी, ये तो मैंने उनसे कहा था कि आप इस तरह से बात करें। अब इतनी बात करनी थी कि मेरी सास ने दोबारा बुड़बुड़ करनी शुरू कर दी, अच्छी खासी मुझे भी सुना दी और जो मेरी नंदें थी उन्होंने भी मुझे अच्छी खासी सुनाई। और सास कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो 32 रुपए कुछ पैसे जो है वो मेरा हक महर था, आज तुम्हारा 5,000 क्या कम है। सारी बातें हो गई, मैंने अच्छी खासी सुनी और मैंने खामोशी को ही मुनासिब समझा, खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। रात हो गई और मेरे शौहर हबीबुल्लाह जब मेरे कमरे में आए तो उन्होंने आके मुझे सलाम किया। सलाम करने के बाद मेरे पास बैठे हैं
और एक चेक मेरे सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं सारी चीजों को समझता हूँ, और जो दिन में तुम्हारे साथ इन्होंने बदतमीजी की मेरे घर वालों में ने, मैं उसके लिए भी माजरत खा हूं। मैं उस वक्त इसलिए नहीं बोला कि अगर मैं बोलता तो शादी का पहला ही दिन है, यहाँ पर झगड़ा हो जाना था और बदमजगी हो जानी थी, तो सारा काम खराब हो जाना था। मैंने हंसते हंसते उनकी तरफ देखा और वो चेक उनको वापस कर दिया कि आपने ये कह दिया, समझे, हो गया। क्योंकि मुझे ये लगा कि जब इस तरह का केयर करने वाला शौहर होगा तो मेरी जिंदगी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। मैं हर मामले में हर चीज से लड़ जाऊंगी। अब घर के मामला जो है नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चलने लगे, और सास मेरी जो है वो कई बार मुझे ये ताना देती रहती थी कि तुमने 20 लाख हकमैर की डिमांड की थी, कौन सी कमी है हमारे घर में, कौन सी कमी है मेरे बेटे में। 2 महीने गुजरे थे कि मैं पानी की मोटर चलाने के लिए आवाजें दे रही थी छत से, तो नीचे किसी ने आवाज नहीं सुनी। तो मैं जब नीचे गई मोटर चलाने तो मैं क्या सुनती हूँ कि मेरी नंद वॉशरूम में किसी के साथ बातें कर रही है, और बातें भी ऐसी कि जो किसी आम शख्स के साथ नहीं की जा सकती, और वो वहीद का नाम ले रही थी। तो मैं वहां से वापस आई हूँ, मैंने मुनासिब समझा कि अपनी सास को बताऊं। मैंने जाके अपनी सास को बताया तो मेरी सास जो है उन्होंने उसी वक्त जाके दरवाजा पीटा, मेरी नंद को अंदर से बाहर निकाला, उसको बालों से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। ये रूप उनका मैं पहली बार देख रही थी। मेरी सास उसको मारे जा रही थी, गंदी बातें भी कर रही थी, गालियां दे रही थी, तो मैं खामोशी से देख रही थी। अब उसके बाद शाम हुई, हबीब आए, हबीब ने सारी बात मुझसे पूछी, और मेरी सास दिन में जो भी मेरे साथ करती थी, और मैं खुश इसलिए थी कि शाम को जब हबीब आते थे तो हम कमरे में बैठते थे और हबीब मुझसे सारी बातें सुनते और मेरे सामने मुस्कुराकर कहते कि तुम बहुत अच्छी हो। और मैं अपने घर वालों को जानता हूं, मेरी वालदा दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी बात जो है वो करने में गलती कर जाती है। मैं भी खामोश हो जाती कि जब इतना अच्छा शौहर है तो मुझे क्या जरूरत है किसी फालतू मसले में टांग अड़ाने की। हम रात को सो गए, सुबह हुई तो हबीब जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक काम पर चले गए, और मेरी सास ने मुझे आकर कहा कि देखो सारा, अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुमने हमें बताया, बहुत अच्छा किया, हमारा मामला जो है वो हो सकता है सेटल हो जाए, तो लेकिन अगर तुमने किसी अपनी माँ, बहन, भाई किसी को भी बताया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। अब इतनी बात सुनने के बाद मैंने कहा, माँ जी ये मेरा घर है, ये मेरी बहन जैसी है, तो मैं क्यों इसकी बातें बाहर बताऊंगी। तो सब खामोशी होगी। 5 से 6 दिन गुजरे, हम रात को सोए हुए हैं, सुबह उठे हैं तो एकदम से मेरी सास ने आके दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तकरीबन 2.5 से 3 महीने हमारी शादी को गुजर चुके थे। दरवाजा पीटा और कहती कि तुमने मेरी बेटी को भगाया है। अब एक वॉइस मैसेज था जो कि हम सब ने सुना, उसमें वो कह रही है कि देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हबीब से, वहीद से निकाह करना चाहती हूँ, और आप लोग नहीं माने। मैंने 2 साल पहले वहीद से निकाह कर लिया था और अब मैं उसके साथ जा रही हूँ। आप खुश रहें, मुझे ढूंढने की कोशिश ना कीजिएगा और दुआ करें कि मैं भी खुश रहूं। अब सास जो है मेरे ऊपर गुस्सा है कि तुमने हमारी बेटी को भगाया है। मैंने उनसे कहा, अम्मी जान, मैंने आपकी बेटी को कैसे भगा दिया? आपकी बेटी जो है वो 2 साल पहले निकाह कर चुकी है, मुझे आया 2 महीने हुए हैं, तो मैं इसमें कैसे शामिल हूँ? लेकिन मेरी सास जो है वो बजिद थी और उनकी यही बात थी कि तुमने भगाया है। अब रोज मुझे ताने मिलते और शाम को हबीब आके मेरी बातें सुनते और खामोशी से मुस्कुरा के मुझसे प्यार करते, और हम लोग गहरी नींद में सो जाते। 6-7 महीने गुजरे तो अब एक दिन सास ने कहा कि हमें इस घर में खुशियां चाहिए। मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए की थी कि यहाँ कोई पोते पोतियां खेलेंगे, लेकिन अभी तक कोई उसका नामो निशान नहीं है। अब गुस्सा बदल चुका था। अब वो उनकी बेटी का गुस्सा इस तरह से निकलने लगा। अब वो रोज मुझे इस तरह के ताने देती। अब मैं चुप करके सुनती, शाम को वहीद आते, उनको बताती। अभी 5-6 दिन गुजरे तो उन्होंने कहा कि वहीद इसको लेके जाओ, इसके टेस्ट करवाओ। वहीद ने कहा ठीक है। वहीद अगले दिन मुझे साथ ले गया और हमने एक लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए। वहीद ने अपने टेस्ट करवाए, मैंने अपने करवाए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम दोनों ठीक हो। जैसे ही वहीद घर में आया तो उन्होंने आके रिपोर्ट्स माँ को दिखाई और बताया कि डॉक्टर ने ये कहा है। तो माँ फौरन से बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्योंकि इसने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, ये किसी ऐसी लेबोरेटरी पर गई है जहां पर इसने अपनी रिपोर्टें जो है वो बदलवा दी हैं, ये बिल्कुल गलत है। और फिर से वही बुड़बुड़ चुड़चुड़ शुरू हो गई। अभी कुछ दिन इसी तरह से चल ही रहे थे कि मुझे ये ताने मिल रहे थे कि मेरी सास दोपहर के वक्त बाहर से आती हैं। जैसी वो आती हैं तो उनके साथ उनकी बेटी और उनका दामाद वहीद जो है, जो जिसके साथ उनकी बेटी ने निकाह कर लिया था, वो भी साथ ही है। घर में दाखिल होते हैं, सबसे दुआ सलाम होती है और मैं खुश होती है कि चलो इनकी सुलह हो गई है, मामला खत्म हुए। अब मेरी सास मुझे कहती हैं कि सारा तुम ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो जाओ और तुम्हारे कमरे में वहीद और उसकी बेगम रहेंगे। मैंने कहा माँ जी ठीक है,
मैंने अपनी थोड़ी चीजें उठाई और वहां पे रख ली। शाम को जब मेरे शौहर आए हैं हबीब, तो उन्होंने कहा कि माँ जी जो ऊपर कमरा पहले बहन के पास था वो मैं ले लेता हूँ। माँ ने कहा कि नहीं, वहां मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, तुम यहीं पर रहोगे नीचे। अब रोज के मामूल के मुताबिक जो है वो मेरे शौहर 9 बजे काम पर जाते थे, मैं उनको नाश्ता बना के देती थी और बाकी सब लेट उठते थे, और वहीद जो थे वो भी इसी टाइम पे जाते थे। तो मेरी सास ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आज के बाद तुमने वहीद को भी साथ ही नाश्ता देना है। अब मैं रोज वहीद को भी नाश्ता देती, अपने शौहर को भी नाश्ता देती, और उसके बाद घर वालों को भी नाश्ता बनाकर देती। अब जो वहीद भाई थे वो थोड़े बोलते ज्यादा थे कि अक्सर वो जब नाश्ता करते कोई ना कोई बात करते रहते थे। किचन पास ही था ड्राइंग रूम के, तो मैं भी वहां पर उनकी बातों का थोड़ा जवाब देती रहती। अब उनका दामाद था, उन्नको मैं सख्त लहजे में अगर जवाब देती तो भी मेरे ऊपर कोई ना कोई बम फटता, तो मैं उनको उसी लहजे में जवाब देती जिस लहजे में वो सवाल करते। एक दिन उन्होंने कोई बात की तो उसका ऊपर वो कहका लगाकर हंसे, और मैंने भी उसी अंदाज में हंस दिया कि वो बुरा ना मनाए कि मैं उनके जवाब जो है वो सुनती नहीं हूँ, उनको कोई जवाब नहीं देती। अभी मैं थोड़ा हंसी थी कि मेरी सास कमरे से निकल आई और उन्होंने किचन में आकर मेरे कान के ऊपर थप्पड़ दे मारा। अब ये थप्पड़ मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे कान के ऊपर किसी ने कोई गोली चला दी है, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने कभी नहीं मारा था, ना माँ बाप के घर में, ना बाहर, ना कहीं। तो मैं जल्दी से रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैंने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली और खामोशी से लेट गई और रोने लगी। अब मेरा शौहर भी फोन करता रहा, नंद, सास सब बाहर से दरवाजा पीटते रहे। मैंने दरवाजा नहीं खोला। शाम को हबीब आए तो उन्होंने जब दरवाजा नोक किया तो मैंने दरवाजा खोला, अंदर से कुंडी लगाई और उनको सारा मामला सुनाया। मैंने उनसे कहा कि मेरी क्या गलती है कि आपके बहनोई को मैं नाश्ता दे रही हूँ, अब उसके साथ अगर मैं सख्त लहजे में बोलूंगी तो भी ये लोग मुझे इस तरह से कहेंगे। हबीब चुप करके सारी बातें सुनते रहे, और उनकी माँ भी कुछ बोलती रही बाद में बाहर से, वो भी सुनते रहे। 3 से 4 दिन इसी तरह खामोशी में गुजरे, और चौथे दिन घर के बाहर एक ट्रक आके खड़ा होता है। हबीब दरवाजा खोलता है, कुछ मजदूर साथ होते हैं, उनको हमारा जो सामान था वो कहता है उठाओ और इस गाड़ी में लोड करो। उनकी माँ सामने आने लगती है तो कहता माँ जी आप साइड पे हो जाए, क्योंकि जिस दिन माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था मैंने हबीब से यही कहा था कि मेरी सहेलियां सही कहती थी कि ज्वाइंट फैमिली में सास और नंदे जो है ना वो आपका घर खराब करके रख देती हैं, आपको जीने नहीं देती। मैं ही गलत थी जो कहती थी नहीं सास और नंदे तो माँ जैसी होती हैं। तो जैसे ही गाड़ी में सामान लोड हुआ, हबीब ने मुझे भी गाड़ी में बिठाया और लेके निकल गए। हम लोग इलाके से थोड़ा सा दूर दूसरी सोसाइटी में पहुंचे। वहां पर एक 5 मरले का घर था। हबीब ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गए, कहते आज से हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा घर है और ये मैंने किराए पर ले लिया है। तो हम लोग वहां पर हंसी खुशी रहने लगे, और 2 से 3 महीने गुजरे तो मैंने हबीब से कहा कि आप अपनी अम्मी की तरफ नहीं जाते? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि हमें उनकी तरफ जाना है, और वहां पर जाकर आपने ये भी नहीं कहना कि उन्होंने क्या किया था हमारे साथ। जो बातें हैं उनको आप भूल जाएं, हमें सिर्फ उनके साथ जाके मिलना जुलना है, उनके ख्याल रखना है। तो हबीब ने कहा कि ठीक है। हम लोग अम्मी के घर गए, दरवाजा नॉक किया तो अम्मी ने हम दोनों को गले लगा लिया। बहुत अच्छे से गुफ्तगू हुई, जैसे हमारे दरमियान कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब हम आपस में आने जाने लगे, मैं उनकी दावत करती, वो हमारी दावत करते, सारे मामला ठीक हो गए। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी की खुशी से भी नवाजा। अब मेरा देवर जो है वो सुबह आता है, मेरी बेटी को ले जाता है, बेटी सारा दिन उधर रहती है और शाम को हम लोग जाते हैं और बेटी को ले आते हैं। ये वही घर है जिसके अंदर मैं रहती थी, और मेरा जीना जो है ना वो 2 बार हुआ था। मैं बड़ी खामोशी से इन चीजों को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी सहेलियां ठीक भी कहती थी कि माँ बाप जो है, सास और नंदे जो है वो हमारे सारे मामला जो है उनको डिस्टर्ब करके रखती हैं। आज शायद हबीब की माँ को भी ये बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने कभी इस चीज का गिला नहीं किया कि तुम लोग क्यों गए हो। हबीब को मैंने कहा कि आप अपनी अम्मी को सारे अखराजात भेजा करें, वो उनको हर महीने घर के महीने के अखराजात भी भेजते हैं, और उन्होंने उनको घर पे एक आया भी लगवा के दे रखी है जो उनका ख्याल रखती है, और हम भी गाहे बगाहे उनकी तरफ जाते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज्वाइंट फैमिली का निजाम तो बहुत है, लेकिन इस ज्वाइंट फैमिली को समझने वाले लोग बहुत कम है, जो इस चीज को समझे कि हम बहू जो है वो भी हमारी बेटी ही होती है। और उस घर से भागने वाली लड़की का इल्जाम सारा के ऊपर लगाकर उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया था। सारा उस इल्जाम के बदले कितना रोई थी वो वही जानती है। आप क्या कहते हैं ज्वाइंट फैमिली के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।